अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 2 इंटरमीडिएट पार्ट 1 का स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, फंक्शनल ग्राफ्स, उसके हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन में आज आप लोगों को कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। और लेक्चर को जब आप लोग स्किप कर करके देखते हैं तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ नहीं आते। जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आएंगे तो क्वेश्चन भी आप लोगों के अच्छे से सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों को फिर आंसर भी सही नहीं आते होते। तो देन आप लोगों ने इसे स्किप नहीं करना। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें जो है सोल्यूशन के दौरान जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो भी हाईलाइट करवाऊंगी, और जो एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कि एक स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक हमारे पास पत्थर है, वो हम लोग जो है 60 मीटर जो है उसकी हाइट है। ठीक है, वहाँ से हम लोग जो है ग्राउंड पे फेंकेंगे उसे। ठीक है, उसकी लंबाई जो है वो हमारे पास क्या है, 60 मीटर है। जो हाइट हमारे पास उसकी एच है, आफ्टर एक्स सेकेंड अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय एच ऑफ एक्स 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये जो है हमारे पास शॉर्ट में आ जाता होता है। ठीक है, शॉर्ट के साथ साथ ही हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज में भी बनकर आ जाता है। ठीक है, ये पूरा जो है जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी होती है, देन हमारे पास इनमें से कोई एक जो है इसे लिख देंगे कि हमारे पास जो है इसके ऊपर क्या हाइट होगी, तो इसके ऊपर क्या हाइट होगी, इसके ऊपर क्या हाइट होगी, और डिफरेंट जो है हमारे पास आंसर दे देते हैं ऑप्शन वो। ठीक है, एमसीक्यूज में भी ये आ सकता है। तो देन हमारे पास जो है ये हमारे पास एच ऑफ एक्स दिया हुआ है। मीन के इस पूरे क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हमारे पास इसमें एक पत्थर है 60 मीटर की लंबाई पर। ठीक है, ऊंचाई उसकी जो है 60 मीटर है, और हमारे पास जो है एच उसकी जो है हाइट को एच से डिनोट किया हुआ है। एक्स ने कहा है कि हमारे पास जो है एक्स सेकंड, इस ये जो सेकंड हमारे पास है, जब उन्हें ऊपर से फेंकेंगे तो 1 सेकंड बाद उसकी जो है क्या वैल्यू होगी, 2 सेकंड बाद उस हाइट के जो है ग्राउंड पे आने तक क्या वैल्यू होगी, और फिर जो है ये देखें 1.5 सेकंड बाद क्या वैल्यू होगी, 1.7 सेकंड बाद क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली हम लोगों ने ये जो एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं इन्हें इस एक्स की जगह पे पुट करते जाएंगे, और हमारे पास जो है उसकी हाइट पता चल जाएगा कि हमारे पास 1 सेकंड बाद उसकी हाइट क्या होगी, 2 सेकंड बाद क्या होगी, 1.7 सेकंड के बाद क्या होगी। देन उन दूसरा जो है वो हमारे पास उसका पोर्शन है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, और जब वो ग्राउंड पे आके ज़मीन पे आके जो स्ट्राइक कर जाएगा, ज़मीन पे आके गिर जाएगा वो पत्थर, तो उसका जो है स्ट्राइक करेगा तो उस ग्राउंड पे जो है वो स्टोन जो है कब तक पहुंचेगा, उसकी जो है हाइट क्या होगी। ऑब्वियसली जब वो ग्राउंड पे आ जाएगा तो उसकी हाइट जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट देखते हैं कि उसकी हाइट जो है जब स्टोन जो है जब ऊपर से फेंकेंगे तो 1 सेकंड बाद उसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 के बाद कितनी होगी, और 1.7 के बाद कितनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है एच ऑफ एक्स है वो हमारे पास 40 माइनस 10 एक्स स्क्र, और हाइट हमारे पास आफ्टर 1 सेकंड हम लोग जो है एक्स की जगह पे क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, देन हमारे पास जब 1 पुट करेंगे तो 10 1 का स्क्र 1 आ जाएगा, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाए 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 माइनस 10 हमारे पास 30 मीटर आ जाएगा, और हाइट आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 1.5 सेकंड के बाद हमारे पास कितनी होगी, एक्स की जगह पे जो है हम लोग 1.5 को पुट कर देंगे, उसका स्क्र लेंगे और माइनस करेंगे, हमारे पास 17.5 मीटर उसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद जब हम 1.7 जो है सेकंड जो है पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो हमारी वैल्यू के मीटर कितनी आ जाएगी, हाइट 11.1 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है। मीन के ऊपर से फेंका नीचे आएगा तो ऑब्वियसली उसकी हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ठीक है, और जब वो ज़मीन पर आ जाएगा तो हमारे पास उसकी हाइट जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, एच ऑफ एक्स जो है हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, देन 40 माइनस 10 एक्स स्क्र इक्वल टू 0, क्योंकि एच ऑफ एक्स हमारे पास 40 माइनस 10 एक्स स्क्र था, और इसे हम 0 के इक्वल रख लेंगे, तो जो है 40 इक्वल टू 10 एक्स स्क्र इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 जो है एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 10 1 दा 10 10 4 दा 40। ठीक है, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट दो स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है स्क्वायर लेंगे 2 का, तो ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 को दो दफा मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। देन हमारे पास जब हम स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हाइट जो हमारे पास होती है वो कभी भी जो लेंथ हमारे पास हाइट हमारे पास नेगेटिव नहीं आती, तो देन हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड ले लेंगे। ठीक है, तो जो इसका मतलब है कि उसे ऊपर से नीचे जब वो ज़मीन तक आने में उसे 2 सेकेंड लगे हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 3x-5, ठीक है। इसकी हम लोगों ने क्या करनी है, डोमेन निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन नंबर f है 1 to 1, ठीक है। इसको हमने जस्टिफाई करना है आंसर से, ठीक है। ये जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है ये 1 भी है, ये हम लोगों ने इसे बताना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है। उसके बाद हमारे पास जो है फंक्शन दिया हुआ है ये, इसको हम लोगों ने क्या करना है, फंक्शन को हमने शो करना है कि ये हमारे पास क्या हो, ऑन टू हो। ऑन टू इफ अगर द कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर, ठीक है। अगर ये ऑन टू फंक्शन होगा, अगर इसकी जो है कोडोमेन हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑल रियल नंबर होगी। एक्सप्लेन करना है इसे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे ध्यान से अच्छे से समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसे अच्छे से समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी डोमेन रेंज निकालेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका जो अब हमारे पास सोल्यूशन देखें, हमारे पास f(x) 3x-5। सबसे पहले हमने इसकी क्या निकालनी है, डोमेन रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। डोमेन रेंज फाइंड करनी है तो हमारे पास देखें f(x) जो लीनियर फंक्शन होता है उसके हमारे पास डोमेन और रेंज क्या होती है, हमारे पास ऑल रियल नंबर होती है, ठीक है। इसकी डोमेन हमारे पास है वो भी ऑल रियल नंबर होगी, और जो इसकी रेंज है वो भी हमारे पास ऑल रियल नंबर होगी, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो हमारे पास उसके इनपुट हम जब इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दे रहे हैं तो हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आएंगे, तो वो हमारे पास उसकी रेंज जो है वो भी हमारे पास जो है वो जो है ऑल रियल नंबर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है इंजेक्टिव फंक्शन, मीन के हमने इसे 1 भी देखना था ना फंक्शन को, कि 1 जो हमारे पास सेकंड जो इसका पोर्शन है उसमें है कि हम लोगों ने इसे देखना है कि 1 है या नहीं, और 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और 1 फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि f(x1) जो है हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, f(x2) के, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे के इनके एलिमेंट जो हैं, इनके जो एलिमेंट हैं फंक्शन के x1 = x2 आ जाते हैं, इनके डिफरेंट मैपिंग आ जाती है, तो वो हमारे पास ये इसकी कंडीशन होती है 1 की, ठीक है। अगर ये फुलफिल हो जाती है वो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। देखिए फॉर ऑल x1 और x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, ठीक है। क्योंकि डोमेन रेंज हमारी जो है रियल नंबर है, तो हमारे पास ऑल रियल नंबर है, तो ये जो एलिमेंट है ये भी हमारे पास इससे ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन x1 जो है इक्वल आ जाएगा फंक्शन f(x2), ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या था, 3x-5, ठीक है। तो x की जगह पे पहले हम x1 पुट करेंगे, फिर इसी x को हम इसी x की जगह पे हम x2 पुट करेंगे, तो देन हमारे पास आ जाएगा 3x1 - 5 3x2 - 5, ठीक है। 5 से कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद 3x1 = 3x2 आ जाएगा, 3 से कैंसिल, x1 = x2 आ जाएगा। मीन्स के इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो फंक्शन जो है 3x - 5 हमारे पास क्या है, 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसे देखना है कि इसकी जो हमारे पास कोड डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। अगर वो हमारे पास ऑल रियल नंबर है तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए फंक्शन दिया हुआ है, इसकी कोड डोमेन हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर है। आल्सो इसकी अगर कोड डोमेन जो है इसकी ऑल रियल नंबर है तो इसकी रेंज जो है वो भी हमारे पास ऑल रियल नंबर होगी। तो रेंज अगर हमारे पास रेंज और कोड डोमेन दोनों इक्वल आ जाए तो हमारे पास जो है फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है कोडोमेन क्या होती है, देखिए दो हमारे पास सेट होते हैं, एक हमारे पास x होता है और एक हमारे पास y होता है, ठीक है। x के जो एलिमेंट, y के जो पूरा सेट के एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास कोडोमेन होते हैं, और जो नंबर हमारे पास जो है मैप करते हैं, ठीक है, जो मैपिंग हो रही होती है वो जिन एलिमेंट के साथ, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास रेंज होते हैं, ठीक है। जिनके साथ मैपिंग नहीं हो रही होती और वो पूरा सेट हमारे पास क्या होता है, कोडोमेन का होता है, ठीक है। अगर डोमेन और जो है रेंज दोनों इक्वल आ जाए, मीन के सारे एलिमेंट को जो है मैप करें, तो वो हमारे पास क्या होती है, ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। देखिए हमारे पास कोडोमेन और रेंज जो है दोनों इक्वल आ गए हैं, दोनों रियल नंबर्स हैं, तो हमारे पास बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि लेट फंक्शन जो है हमारे पास R से R बिलोंग कर रहा है, मीन के रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर, ठीक है, मैप कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, f(x) 2x - 3x + 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके हम लोगों ने ये फंक्शन हमारे पास है, इसकी हमने क्या करनी है, डोमेन रेंज निकालनी है, इसको हमने देखना है ये हमारे पास ऑन टू है या नहीं है। उसके बाद हमने इस प्रूव करना है कि ये 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसकी डोमेन और रेंज निकालते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास इस तरह से फ्रिक्शन में फॉर्म दिया हो तो हम डोमेन निकालने और रेंज निकालने के लिए क्या देखते हैं कि हमारे पास बटे के नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। वो वैल्यूज पुट करते हैं कि जिससे हमारे पास फंक्शन डिफाइन रहे, ठीक है। वो वैल्यूज पुट नहीं कर सकते जिससे हमारे पास बटे के नीचे 0 बन जाए। देखिए हमारे पास जो है इसके फंक्शन के अंदर हम लोग क्या देखें, x+1 है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह फॉर्म आ जाए तो हम ऐसा करते हैं कि जो नीचे की वैल्यू उसे 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x के जो है वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगी -1। अब -1 को देखें हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नीचे 0 बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों को वैसे भी देखने से पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है 0 बन रही है, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 बटे के नीचे आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन
अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी बन जाता है, तो देन इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट -1, ठीक है। -1 के अलावा तमाम जो है इसकी क्या होंगी, डोमेन होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसकी रेंज देखते हैं। फॉर रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है y को जो है जो हमारे पास फंक्शन दिया है उसके इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर जो है इस तरह से हमारे पास x की वैल्यूज़ जो हैं वो साइड पे कर लेंगे और y की वैल्यू जो है उसके अंदर पुट करेंगे, तो देन हमारे पास क्या होगी, उसकी रेंज आ जाती है, ठीक है। हमारे पास जो है देखें ये y जो है हमारे पास हम लोग जानते हैं कि f ऑफ x जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, y के, तो हम लोगों ने f ऑफ x की जगह पे y लिख लिया है, ठीक है। अब ये देखें x+1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू x+1 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 2x+3, ठीक है। अब देखें ये y जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो XY माइनस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 2x+3, ठीक है। अब ये प्लस इधर ये 3 जो है इधर प्लस का है और ये जो 2x जो है ये यहाँ पे वैल्यू इधर आ जाएगी। सॉरी, हमारे पास जो फंक्शन की ये वैल्यू दी हुई है ये -3 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, जब यहाँ पे माइनस है तो देखें हमारे पास जो है y यहाँ पे प्लस का है, तो ये जो इधर माइनस की वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, y+3 आ जाएगा। देन ये 2x यहाँ पे प्लस का है और ये यहाँ पे xy यहाँ पे प्लस का, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -xy हो जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्म हमारे पास देखें यहाँ पे बन गया y+3 2x - xy, ठीक है। तो देन हमने यहाँ पे क्या करना है, x को इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 - y आ जाएगा। देन जो हमारे पास 2 - y x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो y+3 डिवाइडेड बाय 2 - y आ जाएगा। देखें अब यहाँ पे हम लोग अगर 2 पुट करें, देखें 2 - y है, इसमें हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 2 = y आ जाएगा, ठीक है। अगर भी देखें यहाँ पे ये प्लस के इधर आके माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है। y = 2, अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो हमारे पास नीचे क्या बन जाती है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है, मीन के 0 आ जाता है, ठीक है, बटे के नीचे। तो वो हमारे पास जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन के हमारे पास इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 2, ठीक है। 2 के अलावा बाकी जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो इसकी क्या होंगी, रेंज होंगी। और जो इसकी डोमेन है वो हमारे पास जो है ऑल रियल नंबर है और एक्सेप्ट -1 नहीं पुट कर सकते, उसके अलावा हम तमाम वैल्यूज़ उसके अंदर पुट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि हम लोग जो है फंक्शन हमारे पास ऑन टू है या नहीं। ऑन टू में हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास को डोमेन और रेंज जो है इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें फंक्शन की जो डोमेन है वो हमारे पास -1 है, ठीक है, और जो इसकी रेंज है वो जो हमारे पास +2 है, ठीक है, और ऑल रियल नंबर है 2 के अलावा, तो हमारे +2 के, तो हमारे पास इसमें डोमेन और रेंज ही इक्वल नहीं आ रही, तो को डोमेन कैसे इक्वल आएगी, तो ये हमारे पास फंक्शन जो है हमारे पास ऑन टू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव का मतलब होता है कि 1 ठीक है, 1 फंक्शन को हम जो है इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो देन उसमें हमारे पास क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन में हमारे पास x1 इक्वल होता है x2 के, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट की जो हमारे पास डिफरेंट रेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास f ऑफ x इक्वल है f ऑफ x2 के, ठीक है। इनके एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इनके एलिमेंट जो हैं ये इक्वल आ जाए तो हमारे पास जो है ये क्या हो गया, हमारे पास 1 होगा। तो हमारे पास फंक्शन जो है हमारे पास दिया हुआ है 2x1 - 3, x की जगह पे ये जो फंक्शन हमारे पास था दिया हुआ था उसके x की जगह पे हम x1 पुट कर देंगे और यहाँ पे x की जगह पे x2 पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। तो देन हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास x1 दिया हुआ है +1, ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी वैल्यूज़। देखें x2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x1 x2, फिर 2 को जो है -3 से x2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x2 प्लस जब 1 को जो है 2x1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जब +1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -3 इक्वल आ जाएगा 2x जो है ये x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये -3 आ जाएगा, फिर जो है ये हमारे पास x1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2x1 आ जाएगा, 3 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2x1 + 3x1 आ जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू 2x1 x2 जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों वैल्यूज़। इसी तरह -3 से कैंसिल हो जाएगा। इक्वल के जो साइड पे जो वैल्यूज़ होती है ना वो सेम वैल्यूज़ कट होनी चाहिए, ठीक है। माइनस अगर इधर है तो इधर भी माइनस होगा तो दोनों कट हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यूज़ को कट करते हैं इक्वल के साइड पे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल का साइन है। तो देन हमारे पास आ जाएगा 2x1 + 3x1, ठीक है।
ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये हमारे पास 3 इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। जब इन दोनों को यहाँ पे देखें, ये x2 है, ये x1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2x1 इधर है, ये -3x1 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये -3x2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 2 तो प्लस x2 तो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x1, ये हमारे पास दोनों, ये भी 5x2 आ जाएगा। तो 5 से कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि फंक्शन हमारे पास 1 1 आ जाएगा, कि दोनों x और इक्वल, x1 जो है इक्वल आ गया x2 के, ठीक है। तो मीन के जो हमारे पास एलिमेंट जो हमारे पास f(x1) और x2 जो थे वो हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। देन हमारे पास फंक्शन क्या हो गया है, 1 1 हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ध्यान से देखना है इसे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, कंसिडर द फंक्शन एफ आर प्लस से पॉजिटिव, ठीक है, मैप कर रही है पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर पर तक। तो डिफाइन हमने करना है फंक्शन e की पावर -x, शो डैट एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है कि फंक्शन हमारे पास जो है 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। तो हमने इसे शो करना है। तो आया कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। ये देखें हमारे पास इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का, कि एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि ए जो एक्स जो होती है इसकी हमारे पास जो रेंज होती है वो हमारे पास 0 1 होती है, ठीक है। इस ई एक्स की जो हमारे पास रेंज होती है, ये आप लोगों ने याद रखनी है कि ई एक्स की जो रेंज होती है वो हमारे पास क्या होती है, 0 और 1 होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स आर पॉजिटिव से पॉजिटिव तक मैप कर रहा है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है ई की पावर -x, तो हमारे पास इसका क्या है, ये हमारे पास रियल है और फाइनाइट है, ठीक है। अगर हम जब भी इसके अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो देन हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी तक मीन के पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएगी, और जो इसकी कोर डोमेन मीन के इसकी रेंज जो है वो भी हमारे पास क्या होगी, और पॉजिटिव रियल नंबर होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसे जो है अब हम शो करेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास इंजेक्टिव मीन के हमारे पास 1 1 है या नहीं है, ठीक है। अब हम इसे 1 1 शो करेंगे। 1 1 शो करवाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास x1 और x2 2 एलिमेंट है, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है फंक्शन में पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे पास जो है इसका जो मैपिंग है वो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर तक की हो रही है, ठीक है। हम इसमें नेगेटिव नंबर को तो ऐड कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो है फंक्शन में उन्होंने खुद बता दिया कि आप लोगों ने पॉजिटिव से पॉजिटिव तक ही रहना है, ठीक है। देन हमारे पास जो है फंक्शन हमारे पास जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है ई की पावर -x, ठीक है। अब x की जगह हम लोग पहले x1 करेंगे फिर x2 पुट करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास देखें ई जो है ई से कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास x1 जो है x2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। x माइनस जो है माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो देन हमारे पास ये शो हो गया कि x1 जो है किसके इक्वल है, x2 के। तो ये हमारे पास जो है दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 1 है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने शो करना है कि ये हमारे पास जो है सब्जेक्टिव शो करना है, ऑन टू सब्जेक्टिव को हम ऑन टू भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए फिर ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखें इसकी जो हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने इसकी देखनी है, हमारे पास इसकी रेंज जो है वो हमारे पास है 0 से 1 तक, ठीक है। और जो इसकी कोर डोमेन जो है वो हमारे पास क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक। तो देन हमारे पास इसकी रेंज जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं आ रही, तो देन हमारे पास इसकी जो है ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास ऑन टू फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन कंडीशन होती है कि हमारे पास रेंज और कोर डोमेन दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और इनके जो है प्री इमेज जो है डोमेन में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो देन हमारे पास जो है इसकी रेंज और कोर डोमेन दोनों इक्वल नहीं आ रही, तो देन हमारे पास ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है। अगर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। ई माइनस एक्स हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अगर ऑन टू ही नहीं है तो बाइजेक्टिव की तो कंडीशन होती है कि फंक्शन जो है 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडीशन फॉलो हो रही है, एक फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो है हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है आर से आर तक, ठीक है। गिवन वैल्यू हमारे पास जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x, हमने इसे डिटरमाइन करना है कि जी ऑफ एक्स जो हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव है एंड और जो हमारे पास या सब्जेक्टिव है, ठीक है। ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ये हमारे पास जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x, इसे हमने शो करना है कि ये हमारे पास 1 1 है या ऑन टू है, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को हमने बताना है, तो इसके लिए हमने दोनों को
टू चेक करना होगा कि हमारे पास 1 1 भी चेक करना होगा, हमें इसे ऑन टू भी चेक करना होगा। ठीक है, हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ आर से आर पे मैप कर रहा है। एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x है। तो देन हमारे पास फंक्शन जो है ये हमारे पास रियल और फाइनाइट है फॉर ऑल रियल नंबर वैल्यूज़ के लिए। तो इसकी डोमेन और रेंज हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी। और वैसे भी हमारे पास जो लीनियर फंक्शन जो होते हैं उनकी डोमेन और रेंज जो है ऑल रियल नंबर होती है। ठीक है, उसके बाद हमने शो करना है कि ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, इंजेक्टिव का मतलब 1 1 है या नहीं है। तो हमने एक्स और एक्स टू दो नंबर ले लिए हैं जो कि हमारे पास रियल नंबर से आर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे शो करना है कि हम लोगों ने के पास एफ ऑफ एक्स वन इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स टू के। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है, ये एक्स की जगह पे हम एक्स वन पुट करेंगे, यहाँ पे भी एक्स वन पुट करेंगे और फिर हम यहाँ पे एक्स टू और एक्स टू पुट करेंगे। ठीक है, एक्स की जगह पे। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने देखें पुट कर दी हैं वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास देखें ये एक्स वन का क्यूब यहाँ पे, ठीक है, और ये एक्स टू का क्यूब ये इधर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे। ये 3x1 आ जाएगा और ये -3x2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ये फॉर्मूला और यहाँ पे हमारे पास देखें 3 जो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस x2। ठीक है, ये x1 माइनस x2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन है चीज़ें। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। 3 को जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, 3 है, तो ये इधर 3 प्लस का इधर आके इस वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखें ये हमारे पास x1 और x2 जो हैं दोनों वैल्यूज़ के आगे इक्वल नहीं आए, तो विच इज़ द फंक्शन ऑफ कंडीशन इज़ नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो देन हमारे पास एफ ऑफ x1 और x2 हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे, तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का मतलब ऑन टू के, जिसमें हमारे पास को डोमेन और हमारे पास जो है उसकी रेंज जो है इक्वल आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में रियल जो नंबर होते हैं, जो हमारे पास लीनियर जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, फंक्शन होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, देखिए डोमेन का कोई भी वैल्यू पुट करते जाएँ और वो हमारे पास कुछ भी पुट कर सकते हैं, वो हमारे पास उसकी जो है डोमेन आ जाती है। पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, रियल भी पुट कर सकते हैं, मीन के हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पुट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आता है, ऑल रियल नंबर आ जाता है। उसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर ही आ जाती है। और तो देखें फंक्शन में हमारे पास बताया हुआ है उसकी डोमेन भी रियल है, को डोमेन भी रियल है, मीन उसके दोनों जो है रेंज हमारे पास और को डोमेन दोनों इक्वल आगे आ जाएंगी। ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑन टू है लेकिन ये हमारे पास 1 1 नहीं है। ठीक है, ये देखें हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमें चेक करना हो कि हमारे पास जो है ये फंक्शन है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हम लोग -1 पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स की जगह पे, तो हमारे पास एक्स क्यूब जो है इसे क्या करेगा, तो अगर क्यूब हो तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस ही आ जाती है। ठीक है, -3 इंटू एक्स की जगह पे माइनस पुट किया। ठीक है, ये हमारे पास प्लस होगी, तो ये हमारे पास देखिए माइनस अगर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं हम एक्स क्यूब -3x आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से वही फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन के इक्वल आ जाएगा, तो मीन के हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, को डोमेन और रेंज जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये माइनस जो है हमारे पास जो है इवन ओड का जो है कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारे पास जो है फंक्शन जो है हमारे पास ओड है या इवन है। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे माइनस पुट करें और हमारे पास माइनस में आंसर आ जाए तो वो हमारे पास ओड फंक्शन होता है। ठीक है, अगर हम लोग माइनस पुट करें तो इवन में हमारे पास आंसर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, मतलब प्लस में आंसर आ जाए वो हमारे पास इवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है माइनस में आ गया फंक्शन, लेकिन हमारे पास क्या हो गया, डोमेन हमारे पास जो है को डोमेन का क्या है, प्री इमेज हमारे पास डोमेन में मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास जो है डोमेन और रेंज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये शो कर रहा है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव है। तो ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था, क्वेश्चन थे। ठीक है, और जो है आज हमारी 2.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग जो है ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आ रही है, आप लोगों की इनसे हेल्प हो रही है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों का जो है फर्स्ट ईयर का कोई भी लेक्चर किसी भी चैप्टर का मिस ना हो, आप लोगों को हर जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें हम लोग ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।